हेलो नमस्कार दोस्तों। ट्रिक आई एम विद एनएल स्टडी में आपका पुनः स्वागत है। कैसे हैं आप? चलो आज शुरू करते हैं हम एक नया टॉपिक भक्ति एवं सूफी आंदोलन के बारे में। और इसमें हम आज भक्ति आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे, सूफी आंदोलन अगले वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन का उद्भव किस प्रकार हुआ, क्यों हुआ? हमें पता है, सल्तनत काल था। सल्तनत काल है 1526 से पहले पहले। तो उस काल में ज़्यादातर इस्लाम धर्म को मानने वाले शासक हुए और उन्होंने हिंदुओं तथा मुसलमानों में मतभेद उजागर कर दिए, एक दूसरे के दुश्मन बना डाले। तो उसी के फलस्वरूप शांति स्थापित करने के लिए, सांप्रदायिक सद्भावना के लिए दोनों तरफ से, इस्लाम धर्म की ओर से सूफी आंदोलन, सूफी संत आए तथा हिंदुओं की तरफ से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। तो भक्ति आंदोलन में शंकराचार्य से लेकर किस प्रकार से आगे घटनाएं घटी, उनमें मुख्य मुख्य टॉपिक, मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। पूरा तो बहुत लंबा चौड़ा विशाल लेसन है। हम जो परीक्षा व्यू से इम्पोर्टेंट है उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले रामानंद, क्योंकि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाले कौन थे? रामानंद थे। रामानंद भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तरी भारत में लाए। शुरुआत दक्षिण भारत में हुई थी, वहाँ से कौन लेके आए उत्तरी भारत में? रामानंद। इनके गुरु राघवानंद थे और ये सगुण भक्ति में विश्वास करते थे। सगुण और निर्गुण दो भक्ति दो प्रकार के हैं। तो ये सगुण भक्ति मूर्त रूप में, निर्गुण भक्ति में और सगुण भक्ति में फर्क है। मूर्ति पूजा होती है सगुण भक्ति में और निर्गुण भक्ति में मूर्ति पूजा नहीं होती है। राम सीता की उपासना पर जोर दिया था रामानंद ने। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है ये, रामानंद ने किसकी उपासना पर जोर दिया? राम सीता। और अपने प्रचार हिंदी में किए थे। मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या माना रामानंद ने? भक्ति। इनकी दो महिला शिष्याएं थी जो काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है। कौन कौन सी थी वो? पद्मावती और सुरसीर। ये दो शिष्याएं थी रामानंद की। वैसे कुल मिलाकर रामानंद जी के 12 शिष्य बताते हैं, जिनमें मुख्य मुख्य कबीर जो जुलाहा जाति से थे, सेना ये नाई था, रविदास चरमकार या मोची, और सजना ये कसाई था, धन्ना ये जाट थे, और पीपा ये राजपूत कुल के थे। इस प्रकार कुल 12 शिष्य बताते हैं। सॉरी। प्रमुख संप्रदाय, मत व उनके प्रणेता, इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। संप्रदाय, मत व प्रवर्तक। समर्थी संप्रदाय जिसका मत था अद्वैतवाद और प्रवर्तक थे शंकराचार्य जो शैव धर्म से संबंधित थे। श्री संप्रदाय जिसका मत था विशिष्ट अद्वैत और जो रामानुजाचार्य थे वो इनके प्रवर्तक थे और वे वैष्णव धर्म से बिलोंग करते थे। ब्रह्म संप्रदाय इसका मत द्वैतवाद और प्रवर्तक माधवाचार्य। एक बार सरसरी तौर पर पढ़ लेते हैं इनको। रुद्र शुद्ध अद्वैतवाद ये तो इनका मत था और वल्लभाचार्य ने इनकी स्थापना की थी। प्रवर्तक कौन थे? वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय जिनका मत है द्वैताद्वैतवाद और प्रवर्तक निवारकाचार्य। ये हमने पढ़ लिया। अब मैं एक सरल सी आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ये आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे। प्रत्येक ही बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे पहला है समर्थी अद्वैतवाद शंकराचार्य। ये ऐसे याद रख लो, शिव शंकर की समर्थी अंधे में शिवजी मद्यपान करते थे। शिवजी
भांग धतूरा वगैरह वगैरह सब चलते थे उनके, आज भी चलते हैं शिव धर्म में। तो शिव शंकर की समृति याददाश्त किस में? अद्य में। वे हमेशा मस्त रहना चाहते हैं। शिव शंकर की समृति किस में? अद्य में। ये याद रख लो। मेरे पीछे बोलो एक बार। शिव शंकर की समृति अद्य में। शिव शंकर की समृति अद्य में। शिव से शैव धर्म, शंकर शंकराचार्य, समृति संप्रदाय और अद्य अद्वैतवाद। हो गया? नहीं बोलोगे ना? शिव शैव धर्म, शंकर शंकराचार्य, समृति संप्रदाय, अद्य अद्वैतवाद। इसी प्रकार श्री राम, हे राम, श्री राम विशिष्ट वैष्णव थे। वैष्णव तो सभी थे, लेकिन श्री राम थे वे विशिष्ट वैष्णव थे। ऐसे याद करो इनको। श्री राम थे वे विशिष्ट वैष्णव थे। बस हो गया याद। और क्या करना है? श्री राम विशिष्ट वैष्णव थे। ट्रिक कोई रटने वाले ट्रिक नहीं, हमेशा हमारे शब्दों से बनाए शब्दों का जोड़ है ये। श्री अर्थात श्री संप्रदाय, राम अर्थात रामानुजाचार्य, विशिष्ट अर्थात विशिष्टाद्वैत, और वैष्णव धर्मानुयायी, विष्णु को मानने वाले। तो श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद और वैष्णव धर्म। हो गया? अगला ब्रह्मादि, ब्रह्म संप्रदाय, द्वैतवाद, माध्वाचार्य। ये देखो इतना याद रख लो। ब्रह्म संप्रदाय आ गया तो ब्रह्मादि, ब्रह्मा, इसके अंदर ब्रह्म में देखो ये ब्रह्म है आधा और मैं है आधा नहीं रखना है, मैं पूरा कर दो, बस ट्रिक बन गई हमारी। ब्रह्मा, ब्रह से ब्रह्म संप्रदाय, माँ से माध्वाचार्य और दे से द्वैतवाद। ब्रह्मा, ब्रह से ब्रह्मा और माँ से माध्वाचार्य, दे से द्वैतवाद। और अपने को क्या चाहिए? ये शब्द हैं जो हम हमेशा बोलते रहते हैं घरों में। शुरू में बल्लभ है और निशान दे दे। ये देखो, शुरू में बल्लभ, निशान दे दे। क्या दे दे? निशान। कोई निशान तो दे दो। शुरू में सबसे पहले क्या करना है? हमें बल्लभ जलाना है। शुरू में बल्लभ जलाओ। पढ़ने के लिए शुरू में क्या करो? बल्लभ जलाओ। जला दोगे? जला दिया तो ट्रिक याद होगी। बस क्या दे दो? निशान दे दे, बस पेपर में पास हो जाओगे। निशान दे दे। कोई पुनः देखो पीछे हम, ये याद रखो। शुरू में बल्लभ, निशान दे दे। ये शुरू में बल्लभ, देखिए शुद्ध अद्वैत। ये देखो यहाँ शुद्ध अद्वैत, रू से रुद्र संप्रदाय, से शुद्ध अद्वैत, बल्लभ। शुरू में बल्लभ जलाओ पढ़ने के लिए। तो हो गया शु से शुद्ध अद्वैत, रू से रुद्र और प्रवर्तक कौन? वल्लभाचार्य। इसी प्रकार क्या दे दे? निशान दे दे। निशान, नी से निम्बार्काचार्य, शान से सनक, दे द्वैताद्वैत। निशान दे दे अर्थात निम्बार्काचार्य, सनक संप्रदाय, द्वैताद्वैतवाद। शायद मैंने बहुत अच्छे शब्द जोड़े हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना दोस्तों। और वैसे भी आप खुद ज्ञानी हैं, महापुरुष हैं, तो आप भी अपने हिसाब से कोई ट्रिक बना लो जो आपको अच्छी लगे। इसकी कोई ज़रूरी नहीं है। खैर आगे चलते हैं। शंकराचार्य, जो महान संत हुए थे उनके बारे में थोड़ा और जिक्र कर लेते हैं। शंकराचार्य जी, ये कालदी, जो केरल में कालड़ी लिखा आता है कई जगह और कई जगह कालदी लिखा आता है। ये केरल राज्य में है, यहाँ इनका जन्म हुआ था। इनको परछन बोध कहते हैं, परछन बोध भी कहते हैं। शंकर भगवान के अवतार भी माने जाते हैं और भक्ति आंदोलन के आदि पुरुष, क्योंकि शुरुआत इन्होंने की थी, भक्ति आंदोलन के आदि पुरुष भी कहे जाते हैं। ब्राह्मणवाद के संस्थापक भी शंकराचार्य को ही माना जाता है। इन्होंने क्या लिखा? ब्रह्मपुत्र भाष्य, गीता भाष्य, विवेक चूड़ामणि, ये ग्रंथ लिखे थे।
भारत की चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए थे। सोचो दोस्तों, 32 वर्ष की आयु में जिनका देहावसान हो गया, शंकराचार्य जी जिनका मात्र 32 वर्ष की आयु में देहावसान हो गया, और उन्होंने इतनी आयु में ही पूरे देश की चारों दिशाओं में, उस समय में चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए, और आज हम उनको मानते हैं, मनाते हैं, पूजते हैं। तो कितने महान थे वो। पश्चिम में शारदा मठ, इनकी भी मैं ट्रिक बताऊंगा, एक बार पढ़ लो थोड़ा। पश्चिम में शारदा मठ है, जो द्वारका गुजरात में पड़ता है। पश्चिम दिशा में, भारत की पश्चिम दिशा में शारदा मठ स्थापित किया, द्वारका पूरी गुजरात में। और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ स्थापित किया मैसूर में, मैसूर अर्थात कर्नाटक में। इसी प्रकार पश्चिम में, दोबारा देखो वही आ गए, पश्चिम में शारदा मठ द्वारका गुजरात में हमने पढ़ लिया है। दक्षिण में श्रृंगेरी मठ है, मैसूर कर्नाटक वाला इलाका। पूर्व में गोवर्धन मठ है, जगन्नाथपुरी ओडिशा में। पूर्वी राज्य उड़ीसा, पश्चिमी राज्य गुजरात, और दक्षिण में कौन सा, कर्नाटक है, और उत्तर में उत्तराखंड, जहाँ ज्योतिर्मठ स्थापित किया बद्रीनाथ में। अब मैं आपको जैसे दिशा बता रहा हूँ, ये उत्तर दिशा होती है नॉर्थ, ये साउथ, और ये पश्चिम अर्थात वेस्ट, और ये ईस्ट अर्थात पूर्व, ये है ना। तो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, इस प्रकार दिशाएं हैं। तो मैं यहाँ से चलता हूँ इन मठों के हिसाब से, यहाँ से शुरुआत करके पश्चिम से ऐसे आगे बढ़ूँगा, और फिर नॉर्थ की तरफ ऐसे आ जाऊँगा। तो इस प्रकार चलना है अपने को। पश्चिम पश्चिम दक्षिण, ये पश्चिम आ गया, फिर दक्षिण आ गया, फिर पूर्व आ गया, और फिर उत्तर। पश्चिम दिशा में हमें पता है शारदा मठ गुजरात में, और दक्षिण दिशा में हमें पता है श्रृंगेरी मठ कर्नाटक में मैसूर में, और पूर्व में ओडिशा में जगन्नाथपुरी, और उत्तर में कौन सा, ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ है अर्थात उत्तराखंड में। तो ये क्रम इस प्रकार याद रखना है हमें, सबसे पहले पश्चिम, फिर दक्षिण, फिर पूर्व, और अंत में उत्तर। तो ट्रिक में देखिए, पश्चिम से उत्तर तक, ये तो हमने पढ़ लिया। सास की ज्योति सॉरी, सास की ज्योति द्वारका में जब गई, सास की ज्योति, ज्योति रोशनी होती है, आंखों की रोशनी, चली गई किसकी, सासू माँ की। तो सास की ज्योति, एक तो ये याद रख लो, सास की ज्योति याद हो गया, कहाँ गई, द्वारका में जब गई, द्वारका में गई, लेकिन हमें पढ़ना द्वारका में जब गई। तो सा से शारदा मठ, शह से श्रृंगेरी मठ है, घी से गोवर्धन मठ, ये मठ हैं चारों। ज्योति से ज्योतिर्मठ, सा की ज्योति, शारदा मठ, श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ, और कौन सा, ज्योतिर्मठ। ये तो मठ हो गए। फिर कहाँ, द्वारका में जब गई, द्वारका से द्वारिका गुजरात में, मैसूर, जैसे जगन्नाथपुरी, और वैसे बद्रीनाथ हो गए। तो कौन सा मठ कौन सी दिशा में और कौन से स्थान पे, ये सारा का सारा इस ट्रिक में मैंने बता दिया है। अगर अच्छा लगे तो याद रख लेना। पश्चिम से उत्तर तक सास की ज्योति द्वारका में जब गई। चलो आगे चलते हैं, पंढरपुर महाराष्ट्र में प्रवेश करते हैं। वारकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ है पंढरपुर। विठोबा के परम भक्त नामदेव दर्जी थे, दर्जी समुदाय से बिलोंग करते थे, कि इस पीठ के विकास में प्रमुख भूमिका मानी जाती है, जिन्होंने ईश्वर के नाम को ही भक्ति का मुख्य आधार माना। किसने, नामदेव ने। नामदेव ने ईश्वर के नाम को ही भक्ति का मुख्य आधार माना, और पंढरपुर वारकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ है। महाराष्ट्र के प्रमुख संत कौन कौन से, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सक्कूबाई, ये महिला थी, इसलिए याद रखना जरूरी है। चोखा मेला, चोखा मेला कई बार प्रश्न पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। अस्पर से समझी जाने वाली महार जाति जो महाराष्ट्र में होती है,
उनसे बिलोंग करते थे और वंचित वर्ग का भारत का पहला कवि भी माना जाता है इनको। तो चोखा मेला कौन थे? महार जाति के वारकरी संप्रदाय के थे, महाराष्ट्र के संत थे और साथ में कवि भी थे। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन 2 संप्रदायों के माध्यम से विकसित हुआ, एक तो वारकरी संप्रदाय, एक धरकरी संप्रदाय। वारकरी संप्रदाय में किसकी पूजा होती थी? विष्णु भगवान की पूजा होती थी और विष्णु भगवान के अवतार के रूप में विट्ठल को मानते थे। तो विष्णु के रूप में विट्ठल जी की पूजा, विट्ठल जो की पूजा नहीं है, ये विट्ठल जी की पूजा है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। तो वारकरी संप्रदाय में विष्णु की पूजा होती थी विट्ठल जी के रूप में, कैसे भी समझ लो। विट्ठल जी संत थे, उनको पूजते थे लोग विष्णु मानकर, ऐसे। और धरकरी संप्रदाय, इसमें राम की पूजा होती थी। प्रधान पीठ धरकरी संप्रदाय की पैठन में थी और वारकरी संप्रदाय की पंढरपुर में। पैठन कहाँ है? औरंगाबाद में। प्रमुख संत कौन कौन से हुए धरकरी संप्रदाय के? एकनाथ और रामदास। दास बोध नामक ग्रंथ किसने रचा था? रामदास जी ने। और जो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, भगवती धर्म, यह शब्द कई बार पूछा गया है, आखिर है क्या ये? भागवत धर्म वाला वो नहीं है, ये भगवती धर्म है। वैष्णव संत थे असम में, शंकरदेव, उनके उपदेश, हालांकि वो वैष्णव संत थे लेकिन मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, उनके उपदेशों का संग्रह भगवती धर्म है। सॉरी। भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? दक्षिण भारत से। और दक्षिण भारत में किन्होंने? अलवार और नैनार संतों के द्वारा की गई थी। तो ये अलवार और नैनार संत थे। मैं यहाँ इस वीडियो में क्रम से नहीं लाकर बीच बीच में लाऊं ताकि याद रहे। जैसे रामदास जी आगे, और शुरू में मैंने रामानंद जी के बारे में चर्चा की। करनी चाहिए थी पहले किन के बारे में? दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई वहाँ से, लेकिन इस वीडियो में बीच में से शब्द लेके आया हूँ तो उससे हमें ज़्यादा दिक्कत न आए। मैंने प्रयोग किया है, अच्छा लगे तो बताना। चलो पढ़ते हैं। तो अलवार और नैनार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी दक्षिण भारत में। अलवार का मतलब होता है ज्ञानी व्यक्ति, अर्थात ज्ञानी संत। तमिलनाडु के क्षेत्र में 12 वैष्णव संत थे। अलवार कितने संत थे? 12, जो वैष्णव धर्म मानते थे। और प्रमुख अलवार संत कौन कौन हुए? पेरियलवार, ये अलवार, पेरिया प्लस अलवार, अलवार इसके अंत में जुड़ चुका है, तो पेरियलवार और उनकी पुत्री अंडाल। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। एकमात्र अलवार संतों में एकमात्र महिला कौन थी? अंडाल। और किन की पुत्री? पेरियलवार। तो अंडाल में अलवार शब्द नहीं जुड़ा है लेकिन अल जरूर जुड़ा है। तो अंडाल ये एकमात्र अलवार संत थी, महिला अलवार संत। और तोंडर डिमोडी, नमालवार, ये प्रमुख संत थे अलवार संत। इनके प्रमुख गीत किस में संकलित हैं? दिव्य प्रबंधम। दिव्य प्रबंधन में ये देखो, दिव्य प्रबंधम, इसमें अलवार संतों के गीत संकलित हैं। इस दिव्य प्रबंधम को तमिल वेद भी बोला जाता है। इलाका कौन सा? तमिलनाडु वाला, यानी दक्षिण भारत में। इसी प्रकार नैनार संतों के बारे में, ये श्रेष्ठ शैव संत थे। शैव संत कितने? श्रेष्ठ शैव धर्म को मानने वाले थे। प्रमुख कौन कौन से? अपार, समंदर, तिरुज्ञान और सुंदर मूर्ति। इन चारों के बारे में याद कर लो, बस यहीं से ज़्यादातर प्रश्न पूछते हैं। उनके गीतों का संकलन तेवरम और तिरुवाचकम इनमें है। किन के गीतों? नैनार संतों के गीतों का संकलन है तेवरम और तिरुवाचकम में। जबकि
अलवार संतों का दिव्य प्रबंधन इसमें था। दिव्य प्रबंधन में अलवार संतों का और तेवरम तथा तिरुवाचकम में नैनारों का। यहाँ मैंने एक ट्रिक बनाई है कि जो सीधा प्रश्न कई बार ऐसे पूछते हैं कि अलवार किस धर्म के थे, वैष्णव के या शैव के, तो कन्फ्यूज हो जाते हैं हमारे। तो इसमें देखो छठी से ट्रिक में पढ़िए, छठी से नवीं सदी में भक्ति में शिव ने वैसी सलवार पहनी। शिव जी वैसे मानते हम सर्वंगी हैं, तो शिव जी, सॉरी कोई गलत शब्द नहीं, मैंने ट्रिक के लिए कोई शब्द बोल दिया है। महान है भगवान शिव, तो भगवान शिव के बारे में मैं कुछ अलग नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सिर्फ हमें ट्रिक है, वो गांजा भांग कैसे भी कुछ भी रूप धारण कर सकते थे, हमें पता ही है शिव जी का, डमरू वाले। तो छठी से नवीं सदी में भक्ति में शिव ने सलवार पहनी। कैसी सलवार पहनी? वैसी, बस शिव ने वैसी सलवार पहनी, ये याद रख लो। आपका ये पूरा पूरा मामला याद हो गया। शिव से शैव धर्म, नैनार, शिव ने नैनार, ने से नैनार, शिव से शैव धर्म, अर्थात नैनार शैव धर्म के अनुयायी थे। वैसी सलवार, वैसी अर्थात वैष्णव, सलवार अर्थात अलवार, अलवार संत थे वे वैष्णव धर्मानुयायी, और नैनार थे वे शैव धर्म के अनुयायी। और छठी से नवीं सदी के बीच में ये वे थे, और भक्ति परंपरा की शुरुआत की थी। ये प्रत्येक शब्द अपने आप में कोई अर्थ लिए हुए हैं। छठी से नवीं सदी, ये भी प्रश्न बनता है कब विकास हुआ भक्ति आंदोलन का, तो छठी से नवीं सदी में। कहाँ से? दक्षिण भारत से। किसका? भक्ति आंदोलन का। तो छठी से नवीं सदी में भक्ति आंदोलन में शिव ने अर्थात शैव धर्म के नैनार, वैसी सलवार अर्थात वैष्णव अलवार। चलिए आगे कबीर जी के पास चलते हैं। बीजक, धर्मदास द्वारा संकलित कबीर जी की रचना। कबीर जी की रचना, धर्मदास कौन थे? कबीर जी के एक शिष्य थे, महान शिष्य, जिन्होंने बीजक को संकलित किया। कबीर जी ने जो भी अपने वक्तव्य बोले उनको संकलित किया धर्मदास जी ने। इनके 3 भाग हैं, साखी, शब्द और रमेणी। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शब्द और रमेणी। भक्ति संतों ने क्षेत्रीय भाषाओं में प्रचार किया था दोस्तों। क्यों किया था? क्योंकि संस्कृत भाषा उसमें हर किसी की समझ में नहीं आती थी, तो इन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया अपने प्रचार में। जबकि सल्तनत काल में एक तो वैदिक धर्म था, संस्कृत का बोलबाला था, और बाद में सल्तनत काल में क्या राजकीय भाषा फारसी भाषा बन चुकी थी, तो वो भी लोगों की समझ में नहीं आती थी। फारसी भाषा भी नहीं जानते थे और संस्कृत भी नहीं जानते थे। तब इन भक्ति संतों ने क्या किया? धर्म के प्रचार के लिए क्षेत्रीय भाषाओं का, उनकी स्थानीय भाषाएं थी, उन्हीं के आवाज़ में, उन्हीं की भाषा में प्रचार किया। इस प्रकार देखिए, विश्वास स्वरूपम की प्रतिमा, ये भगवान शिव के लिए कहा गया है। विश्वास स्वरूपम की प्रतिमा किसे माना गया है? भगवान शिव को। अभंग, इसका मतलब होता है विठोबा। विष्णु के रूप में किसकी पूजा करते थे? विठोबा की। तो विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य क्या कहलाता है? अभंग। इस प्रकार दोस्तों भक्ति आंदोलन के बारे में हम ठीक ठीक पढ़ चुके हैं, और आगे मैं एक दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा सूफी आंदोलन के बारे में। वो छोटा ही होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।